हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को सफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे भी रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करना है इस रीडिंग को, ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। मेल फीमेल सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नए हो, अब अगर हमारे प्रोडक्ट्स क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो आप मेरी जो वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हो, www.thewheeloffortune369.com, ठीक है। वेबसाइट का लिंक आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे रखा है, तो आप वहां पर विजिट करके प्रोडक्ट्स, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स अपने लिए ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए आज सुबह क्या सोच रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है द मैजिशियन, ग्रेट, ओरेकल ऑफ सूड्स, 3 ऑफ कप्स, Champion of Pentacles, 3 of Wands, okay, 5 of Swords, Elder of Wands, Ace of Cups, the Wheel of Fortune, okay, the next last card is the Star, okay। चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग रहने वाली है। लेट्स चेक आउट मैजिशियन की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, ओके। वी नीड सिंगल कार्ड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मैजिशियन की एनर्जी यहाँ क्यों है। मैजिशियन को सन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ग्रेट। मैजिशियन की एनर्जी बताती है आप आजकल बहुत ज्यादा, आपकी एनर्जी बहुत मैग्नेटिक दिख रही है। मैग्नेटिक एनर्जी में कहीं ना कहीं आप हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा मन कर रहा है कि वो आपकी तरफ एक्शन ले या फिर आपसे बात करे, ओके। इनके एनर्जीज में ऐसा भी है जहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये इतना ज्यादा आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं कि इन्हें लग रहा है कि जैसे आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, हर समय आपको विजुअलाइज करते रहते हैं, हर समय आपको मिस करते रहते हैं, आपकी यादों में डूबे रहते हैं, या फिर ऐसा होता है कि पुराना समय जो इन्होंने आपके साथ बिताया है, ठीक है, वो इन्हें बहुत ज्यादा याद आता है। तो ये सब चीजें आजकल आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि मैजिशियन विद सन की एनर्जी, यानी मैजिशियन क्या बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं आप में है, ओके, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं। ये चाहते भी है ना कि आपके बारे में नहीं सोचें, ना मिस करें आपको, ना याद करें आपको, तो ये नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं इन सब चीजों से। तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है जो ये पर्सन आपकी तरफ महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका मन कर रहा है कि आपके साथ समय बिताएं, इनका मन कर रहा है कि आपको देखें, आपको प्यार दे, आपको बहुत बहुत कुछ चाहते हैं आपसे कहना भी, ठीक है, ये पर्सन। तो ये उस एनर्जी में पर्टिकुलरली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैजिशियन विद सन समहाउ इस चीज को दिखा रहा है कि आपकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और ये मैग्नेटिक एनर्जी में भी आपकी इसलिए भी बढ़ चुकी है क्योंकि आप ना इनके लिए बहुत ज्यादा लाइक मिस्टीरियस और चैलेंजिंग हो गए हो, है ना। ये ह्यूमन नेचर भी होता है, जब आप कोई चीज बहुत मिस्टीरियस, हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है ना, तो हमारा उसकी तरफ फोकस बन जाता है। तो आप शायद इनके लिए बहुत ज्यादा मिस्टीरियस, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी हो चुकी हो, जिसकी वजह से भी इनका फोकस आपकी तरफ देखने को मिल रहा है। ओरेकल और सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, और अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो तो आपको आने की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टीरियस बनो अपने पार्टनर के लिए, उन्हें मत भनक लगने दो कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तभी उनके अंदर वो तड़प बनेगी कि वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके जीवन में क्या चल रहा है।
ओके, अपने अंदर थोड़े चेंजेस लेकर आओ। जब आप चेंजेस लेकर आओगे ना तो वो चेंजेस को नोटिस करेंगे। ठीक है, जब कोई किसी से प्यार करता है, अगर आप उनसे प्यार करते हो, आप भी तो उनके छोटे छोटे चेंजेस नोट करते हो ना, कि उनमें छोटे छोटे बदलाव आ रहे हैं, आज उन्होंने ऐसा करा, आज उन्होंने वैसा करा, वो भी नोट करते हैं। ठीक है, वो भी नोट करते हैं, बस उनकी चीज क्या है कि वो दिखाते नहीं है, वो शो नहीं करते हैं वो सब चीजें। तो अपने अंदर इतने बदलाव लेकर आओ, छोटे छोटे ही सही। ठीक है, जब बदलाव लेकर आओगे ना तो वो छोटे छोटे चेंजेस आपके पार्टनर भी नोट करेंगे। उन्हें मत पता लगने दो कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, अपने आप को मिस्टीरियस बनाओ। ठीक है, इतना मिस्टीरियस बनाओ कि वो जानने की जी जान कोशिश कर दे, जानने की कि आपके जीवन में आखिर क्या चल रहा है। ओरेकल ऑफ सोर्स को पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आप अपने साथ हार्श क्यों जाते हो भाई, मुझे समझ नहीं आता। मतलब यहाँ पर एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पर आप खुद के साथ हार्श होते हो, खुद नेगेटिव सोचते हो, खुद को ब्लेम करते हो। ये पर्सन चला गया तो आपके दिमाग में आता है, आप ओवर थिंकिंग कर करके खुद पर ब्लेम डालने की कोशिश करते हो, यार मैंने ही उसके साथ शायद अच्छा बिहेव नहीं करा, मैं ही गलत थी या मैं ही गलत था, मुझे ही उससे लड़ना नहीं चाहिए था, मुझे ही उससे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे ही वो बात नहीं छेड़नी चाहिए थी। क्यों क्यों भाई अपने आप को ब्लेम क्यों करने लग जाते हो, अपने साथ हार्श होने क्यों लग जाते हो। इस सिचुएशन को अगर अच्छे से डील करना है, चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आए, तो पहले पॉजिटिव होकर तुम भी तो सोचो, यानी आपको भी तो पॉजिटिव होने की जरूरत है, तभी तो इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लेकर आओगे, है ना। तभी तो इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लेकर आओगे। तो अपने साथ हार्श मत बनो, इतना नेगेटिव सोचकर, ओवर थिंकिंग करके। ठीक है, ऐसा दिख रहा है खुद के साथ हार्श बन रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो। सॉरी, आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो इसलिए मेरी वॉइस पता नहीं कैसी आ रही है। ठीक है, तो प्लीज मैनेज। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है ना, इट्स लाइक कि आप जो हो ना अपने साथ हार्श बन रहे हो, अपने आप को दोष दे रहे हो, हर अपने आप को कोस रहे हो, भाई मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। नहीं भैया, आपने कुछ नहीं करा। ठीक है, जितनी जो आप कर सकते थे, जितना आपकी सोच थी, आपने वो करा, इट्स ओके। अब उस चीज में आप खुद को ब्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है देखो, मैं मानती हूँ कि आपसे भी गलतियां हुई हैं। ठीक है, गलतियां आपके पार्टनर से भी हुई हैं। ठीक है, अब गलतियां किससे होती हैं, गलतियां उसी शख्स से तो होती हैं भाई जो एफर्ट डाल रहा है ना। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई मार्केट से जाकर कोई सामान ले आओ, ठीक है, सपोज करो मैंने आपको कहा मार्केट से जाकर बिस्किट्स ले आओ, मैंने आपको ये कहा। अब आप जो हो, आप गए मार्केट से, आप पार्ले जी ले आए, और आकर मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे पार्ले जी नहीं चाहिए थे, मुझे हाइड एंड सीक चाहिए थे। तो वहां पर क्या गलती किसकी है। ठीक है, गलती किसकी है, एक तो मेरी जो मैंने आपको गलत डायरेक्शन दिखाई, एक आपकी जो आपने उसे गलत तरीके से करा, है ना। ये दो गलतियां यहाँ पर हो गई ना। तो अब यहाँ पर आप कह रहे हो गलती, ताली जो बचती है ना, एक तो वो दोनों हाथों से बचती है, पहली चीज ये तो, गलती कभी आपकी नहीं होगी। गलती आप तब भी हो सकता है कि आपने करी जब आपको उकसाया गया वो गलती करने के लिए, पहला रीजन ये होता है। दूसरी बात ये होती है कि आपने गलती करी, क्यों करी, क्योंकि आपने कोई काम करा। अगर आपने कोई काम ही नहीं करा होता तो आप गलती होती। अब बिस्किट्स आप लेने गए तो मैं आपको दोष दूंगी ना कि भाई आप गलत चीज उठा कर लाए, है ना। तो गलती कौन कर रहा है, गलती वो कर रहा है जो काम कर रहा है। आपने इस रिलेशनशिप में काम करा, इसलिए गलतियां आपसे हुई। लेकिन आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में काम नहीं करा, तो आप उनसे कैसे गलतियां होती, है ना। गलती किससे होगी, गलती उस शख्स से होगी जो जिसने एक्शंस लिए या जिसने कुछ काम करा। अब यहाँ पर आपने ही जब कुछ, आपसे अगर गलतियां हुई है तो इसका मतलब आपने इस रिश्ते में काम करा है, आपने इस रिश्ते पर वर्क करा है, समझो इस चीज को। ठीक है, तो काम, अगर इस रिश्ते को आपने संभालने के लिए कुछ गलतियां करी भी है तो उसमें आपका दोष नहीं है। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, देखो मजिशियन की एनर्जी, ये पर्सन अननोइंगली मैनिफेस्ट करे जा रहे हैं आपको, अननोइंगली, इनको शायद समझ भी नहीं आ रहा है, और ये अननोइंग तरीके से आपको मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं। यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी आई, अगेन यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी आ गई। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है हर समय आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, आपको विजुअलाइज करते हैं, जैसे आप उनके सामने बैठे हो या आप उनके पास बैठे हो और आपसे बातें कर रहे हैं वो, तो हर समय ये क्या हो रहा है, ये एक तरीके की मैनिफेस्टेशंस हो रही है। तो वो अननोइंग तरीके से ऐसा दिख रहा है जैसे आपको इस रीयूनियन को, इस रिकंसिलिएशन को अननोइंग तरीके से वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, शायद उनको मैनिफेस्टेशन नहीं आती होगी, या वो फिर वो कोई मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे, लेकिन एक अननोइंग तरीके से आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट होना या अननोइंग तरीके से मैनिफेस्टेशंस करना, वो एनर्जी में आपके पार्टनर है। ओके, 3 ऑफ कप्स।
विद मैजिशियन, 3 ऑफ कप क्या बता रहा है कि हो सकता है ये पर्सन किसी से गाइडेंस भी ले रहा है, जानने की भी कोशिश कर रहा है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और क्या नहीं। चैंपियन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? चैंपियन 5 it's 7 of cups, right? Champion of Pentacles, 7 of cup is totally the energy of confusions, doubts. अभी तक आपके पार्टनर उस कंफ्यूजन में थे, अभी तक आपके पार्टनर डाउट में थे, उन्हें नहीं पता था वो इस रिश्ते में आगे आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, ठीक है, अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, या फिर वो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे तरीके से उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे, वो श्योर नहीं थे इन चीजों को लेकर, जिसकी वजह से हो सकता है कि इन्होंने कभी आपको कमिटमेंट नहीं दी, स्टेबिलिटी नहीं दी और आप दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट हुए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी नजर आ रही हैं जहां पर आपको भी इनके ऊपर डाउट है या आपको भी इनके ऊपर शक है, आपको लगता है कि इन्होंने किसी चीज को लेकर या तो आपसे झूठ बोला है या आपको लगता है कोई इन्होंने सच आपसे छुपाया है या कोई ऐसी बात है जो पूरे तरीके से इन्होंने आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करी, तो ये आपके अंदर भी इनको लेकर कुछ डाउट्स और शक नजर आ रहे हैं यहाँ पर मुझे, ठीक है, ये आपके अंदर के शक है। तो और आपके अंदर भी बहुत सवाल भी हैं इस पर्सन को लेकर के, पर्सन मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, इस पर्सन के साथ आगे मेरा फ्यूचर है नहीं है, ये सब सवाल कहीं ना कहीं आपके अंदर भी हैं जिनकी क्लैरिटी भी कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इट इज टोटली द कार्ड ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूजन और डाउट्स दिखा रहा है जो एक हद तक आपके अंदर भी नजर आ रहे हैं और एक हद तक वो आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं इन कंफ्यूजन्स की क्लैरिटी आपको कैसे मिलने वाली है, ठीक है। सो दिस इज 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली देखो इस कंफ्यूजन की क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, बहुत जल्दी इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है ये एनर्जी ये बताती है कि आप डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है, इस पर्सन की दोबारा आपके जीवन में एंट्री जरूर होगी, रिकंसिलेशन जरूर होगा। अब ये आप कैसे पता लगाओगे कि इस पर्सन की एंट्री मेरे जीवन में होगी या नहीं होगी, तो मैं ये भी आपको बता देती हूँ। देखो अगर आप सच में इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील करते हो, ठीक है, आपके शायद नो कांटेक्ट की सिचुएशन को मे बी 1 महीना 1 साल या 2 साल या कुछ लोगों के नो कांटेक्ट सिचुएशन को 5 साल भी हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी इस नो कांटेक्ट की सिचुएशन में फिर भी आज भी आप इनके साथ एक कनेक्शन को फील कर रहे हो, फिर भी आज आप ये फील करते हो कि जैसे आप पहले इनके साथ महसूस करा करते थे ना, ठीक है, एक कनेक्शन एक लव, वो अगर आज भी आप महसूस कर रहे हो, उस कनेक्शन को आज भी आप फील कर रहे हो ना, तो आज भी आप लोग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे हुए हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से आप लोग बंधे हुए। अब ये कनेक्शन कैसा भी आपका हो सकता है, ठीक है, उसकी क्लैरिटी आपको कई बार पर्सनल रीडिंग्स में मिलती है, ठीक है, लाइक आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप सोलमेट्स हो सकते हो या फिर आप कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप आज भी उनके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो समहाउ अंदर से, दैट शोज के बॉन्ड अभी भी है, ठीक है। वो कई लोग इस चीज को मतलब जैसे कई बार अगर ये कार्मिक कनेक्शन होता है तो कई लोग इसमें कॉर्ड कटिंग मेथड भी यूज करते हैं इसको कट करने के लिए, ठीक है, ताकि चीजें बेहतर हो सके। कॉर्ड कटिंग मेथड डजंट मीन कि एकदम आप कट हो जाओगे उस पर्सन से, ठीक है, लेकिन कॉर्ड कटिंग मेथड इज समहाउ जिससे आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी है वो कट होती है, ठीक है। तो ये कॉर्ड कटिंग मेथड है जो करा जाता है इस चीज के लिए, इस प्रोसेस के लिए। और अगर आप इस कॉर्ड कटिंग मेथड को भी सीखना चाहते हो, ठीक है, तो इसका भी कोर्स है, वो भी आप ले सकते हो हमसे, ठीक है, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बट समहाउ आप जो हो एक दूसरे के साथ अगर ये कनेक्शन आज भी महसूस कर रहे हो, यानी कहीं ना कहीं आज भी एक रॉड है आप दोनों के बीच में, एक रस्सी है आप दोनों के बीच में जिसने आप दोनों को बांधे हुए है, ठीक है, तो वो चीज ये शो करती है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है आप दोनों के बीच में, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो पास्ट लाइफ कनेक्शन क्यों ना हो, ठीक है, तो कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग है एनर्जी जो आप फील भी करते होगे और आप समझ भी जाओगे कि हाँ वाकई में कनेक्शन है या नहीं है। अब यहाँ पर है 6 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है, तो यस आपको क्लैरिटी बहुत जल्दी मिलने वाली है, अपने सवालों के जवाब आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, ये पर्सन बहुत जल्दी आपके जीवन में आएंगे। अगर वाकई में आप इनके साथ कनेक्शन को फील कर रहे हो तो यस ये रीयूनियन बहुत क्विक आपको होते हुए दिखेगा, बहुत जल्दी आपको ये रीयूनियन होता हुआ दिखेगा, ओके, और आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको मिलते हुए दिखेंगे। इसके साथ डेफिनेटली आपका फ्यूचर है, पॉसिबल चांसेस है। 6 ऑफ कप एक डेस्टाइन कनेक्शन को भी कई बार दिखाता है, यानी ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है या आपके डेस्टाइन पार्टनर हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है।
लेट्स चेक आउट फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। फाइव ऑफ सोर्ड्स को व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बताता है? वक्त बदल देता है ना, वक्त बदल रहा है। यानी अगर आप एक बुरे समय से डील कर रहे हो तो अब आपके जीवन में एक अच्छा समय आने वाला है ना, एक अच्छा समय आने वाला है आपके जीवन में। तभी तो दिस इज फाइव ऑफ सोर्ड्स विद व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या दिखा रहा है कि अब आपका समय बदल रहा है, जो बुरा समय था वो खत्म हो रहा है और एक अच्छे समय की शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। यानी बहुत जल्दी जो भी आपने स्ट्रगल्स फेस करी हैं, जो भी आपने पेन फेस करा है या हर्ट हुए उस कनेक्शन में, बहुत जल्दी आप उन सब चीजों से बाहर निकलने वाले हो एंड एक अच्छे टाइम को एक्सपीरियंस करने वाले हो। आई वांट आप क्लेम करो इसे, ठीक है। आई वांट आप क्लेम लिखो, आई क्लेम द पॉजिटिविटी, ठीक है। कमेंट में अभी लिखो आई क्लेम द पॉजिटिविटी। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एल्डर ऑफ वैंड को नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है इनकी तरफ से बहुत ही क्विक एक्शन आएगा, यानी बहुत जल्दी ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। अभी तक ये एक ऐसी एनर्जी में थे जहां पर ये खुद को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, कि मुझे एक्शन नहीं लेना है या मुझे उससे बात नहीं करनी है, मुझे उससे कांटेक्ट नहीं करना है, मुझे अपनी फीलिंग्स को रोकना है। अभी तक ये उस एनर्जी में थे जहां पर ये अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, लेकिन दिस टाइम आप देखोगे कि ये अब आपका सामना करेंगे, अपनी फीलिंग्स का सामना करेंगे, भागेंगे नहीं। ये उस माइंडसेट में आ रहे हैं कह लीजिए, ठीक है, या उतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर आ रहा है या वैसा एटीट्यूड आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर कि नहीं अब इन्हें कुछ भी हो जाए, बस इन्हें अब ये कनेक्शन चाहिए, ठीक है। ये उस एटीट्यूड में बातें भी दिख रहे हैं जहां पर अब ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करना चाहेंगे, जहां पर ये जो है आपके जो होता है ना कि मतलब सब कुछ करना चाहेंगे, एवरीथिंग, ठीक है, जो चीज आपको खुशी दे, जो चीज आपको हैप्पीनेस दे, ओके। सो एवरीथिंग इज दिस पर्सन इज रेडी टू डू, ठीक है। सो ये पर्सन डेफिनेटली क्विक एक्शन जो है वो लेते हुए आपकी तरफ नजर आ रहे हैं। वांट आप क्लेम करो इसे भी, ठीक है। लिखो कमेंट में आई क्लेम क्विक एक्शन फ्रॉम माय पार्टनर, आई क्लेम क्विक एक्शन फ्रॉम माय पार्टनर, ठीक है। क्विक एक्शन आप क्लेम कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। जब हम कमेंट करते हैं ना, तो हम कमेंट क्यों करते हैं? हम कमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम उस चीज को रिसीव कर सकें यूनिवर्स में, ठीक है, यूनिवर्स से उस चीजों को रिसीव कर सके। तो उसे रिसीव करने के लिए आप उसे क्लेम करते हो, तो इसलिए क्लेम जरूर करा करो रीडिंग्स को, ठीक है। तो वेरी सून। अब यहाँ पर एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ कप को यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है पर्सन अब तक डायरेक्टली आपसे हो सकता है कि आपके क्लोज आएंगे, आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये सब इनके एफर्ट्स होंगे, ठीक है। एफर्ट्स किस तरीके के आ रहे हैं? एफर्ट्स आ रहे हैं आपके साथ क्लोजनेस बढ़ाना, फ्लर्ट करना, रोमांटिक बातें करना, ठीक है, आपको जानबूझकर उन छोटी छोटी बातों पर टीज करना, छेड़ना, ताकि वो क्लोजनेस फिर से बढ़ा सके आप दोनों के बीच में। ये उनके एफर्ट्स होंगे, उनकी तरफ से एफर्ट्स होंगे ये, ताकि वो आपका दिल फिर से जीत सके, ठीक है। वो ना इन सब चीजों से ऐसा दिख रहा है कि वो कोशिश करेंगे आपको उन पुराने मोमेंट्स में लेकर जाने की जो वो आपके साथ बिताया करते थे, ठीक है। और उन्हें लगेगा कि जब वो आपको वापस उन पुराने मोमेंट्स में ले जाएंगे ना, तो फिर आप जो हो ना हर्ट नहीं होंगे, वो बातें याद नहीं करोगे जो पास्ट में बुरा हुआ आपके साथ, ठीक है। आप उन मोमेंट्स को फिर याद करोगे जो आपके साथ अच्छा हुआ है ना। तो ये आपको वापस, ये जो फ्लर्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे आपको टीज कर रहे हैं, ये कोशिश करेंगे आपको वापस उन पुराने मोमेंट्स की याद दिलाने की, ताकि आप फिर से इनके साथ जो है जुड़े, और जो पास्ट में गलत हुआ या जिन चीजों ने आपको पेन दिया, हर्ट करा, उन बातों को आप भूल जाए। तो ये उनकी तरफ से कोशिश होगी। ऑलराइट, चलिए लेट्स चेक आउट व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून सेकंड टाइम यहाँ पर रिपीट हो रहा है, राइट। यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, यहाँ पर भी आई है, विच स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है इस कार्ड का, यानी है ना। स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस होने का मतलब क्या है कि बहुत जल्दी कुछ तो पॉजिटिव, कुछ तो बदलाव आप एक्सपीरियंस करोगे। प्लीज डिवाइन बताएं किस तरीके का बदलाव आ रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या दिखा रहा है, क्या क्या क्लैरिफाई कर रहा है? स्ट्रेंथ। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील भी करते हो ना, ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। यानी कोई नहीं कहेगा ना कि आप गलत हो तो ये मान जाते हैं, इनकी फैमिली ने कही कि आप गलत हो, ये मान जाते हैं,
लोगों की बातों में आना, फैमिली की बातों में आना, दोस्तों की बातों में आना। हो सकता है इन्होंने लोगों की बातों में आकर ही आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, आपसे दूर हो गए, आपसे बात करनी बंद कर दी, राइट। लेकिन अब क्या होगा, रियलिटी इनके सामने आएगी, सच्चाई दिखेगी इन्हें कि भाई जो मैं सोच रहा था, जो मैं लोगों की बातों में आ गया था, वो तो कितना गलत था। लोग मुझे गलत तरीके से गाइड कर रहे थे, लोग मुझे गलत तरीके से बता रहे थे, और मैंने उस व्यक्ति पर कितना शक करा जिस व्यक्ति ने मुझे सच में प्यार करा। तो उन्हें रियलिटी देखने को मिलेगी, और जब उन्हें ये रियलिटी चेक मिलेगा, या फिर आप कह लीजिए जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द कार्ड जो कि उनकी अवेकनिंग दिखाता है। अवेकनिंग का मतलब क्या होता है, अवेकनिंग का मतलब होता है उनकी आंखें खुल जाना। आंखें खुल जाने का मतलब ये नहीं होता कि कोई बंदा सो रहा है उसकी आंखें खुल गई, नहीं भैया, आत्मा की आंखें खुलना, यानी आत्मा, जब आप अंदर से अब सच्चाई को देखते हो, ठीक है, अंदर से एहसास होता है कि यार अभी तक तो मैं सब कुछ कर रहा था, वो तो एक नींद में कर रहा था, एक जागृति नहीं थी तब तक मेरे अंदर, लेकिन जब वो जागृति आती है ना, तो इंसान सब कुछ सही करने लगता है ना। तो वो जागृति आपके पार्टनर के अंदर आ रही है, वो अवेकनिंग उनके एनर्जीज में आ रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर ये बदलाव आएगा, और वो देख पाएंगे प्योरिटी आपके लव की, अनकंडीशनल लव जो आपने उन्हें दिया, उसकी प्योरिटी को आपके पार्टनर देख पाएंगे। उनके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होगी, यानी उनके अंदर हिम्मत आएगी। अभी तक आपके पार्टनर अगर भाग रहे थे, इस रिश्ते से भाग रहे थे, आपसे भाग रहे थे, उन्हें लग रहा था वो कैसे आपका सामना करेंगे, हेजिटेट हो रहे थे, आपको फेस कैसे करेंगे, इतना कुछ कह के गए हैं, इतना गलत आपके साथ करके गए हैं, तो उनके अंदर हिम्मत आएगी, वो हिम्मत जुटाएंगे कि नहीं यार, मुझे हिम्मत करके उससे बात करनी होगी, अगर मैंने आज भी हिम्मत करके उससे बात नहीं करी तो फिर तो मैं उसे खो दूंगा, तो मुझे कभी ना कभी तो हिम्मत करनी होगी, और हिम्मत करके मुझे उससे बात करनी होगी। तो आपके पार्टनर उस एटीट्यूड, उस कॉन्फिडेंस में आएंगे कि मुझे भाई हिम्मत करके उससे बात करनी है, चीजों को सही करना है मुझे। ओके, स्टार की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, फाइन स्टार को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप की एनर्जी। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, जो ये पर्सन जो है बहुत होपफुल होते हुए दिखेंगे, पॉजिटिव होंगे वो उस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, यानी वो इस कनेक्शन को पॉजिटिव नोड पर देखेंगे, यानी उन्हें इसमें होप्स दिखेंगी। उन्हें जो अभी तक आपके पार्टनर को लग रहा था ना कि यार क्या ही फायदा, मैं उससे कॉल करूंगा, मैसेज करूंगा, वो मेरे कॉल नहीं उठाएगी, या वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगी, या वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा, अब तक तो वो मूव ऑन हो गया होगा, आगे बढ़ गई होगी, या आगे बढ़ गया होगा। तो अभी तक जैसी तरीके से वो उस एटीट्यूड में थे जहां उन्होंने गिव अप कर दिया था, है ना। अभी तक आपके पार्टनर ने ऐसा लग रहा है गिव अप कर दिया था इस कनेक्शन में, लेकिन अब वो होप्स फिर से जाग रही हैं, उम्मीदें उनके अंदर फिर से जाग रही हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है, जहां वो सोचेंगे कि नहीं यार, अगर वो मुझे भूल भी गई होगी, या अगर वो मुझे भूल भी गया होगा ना, तो मैं फिर से उसे अपनी याद दिलाऊंगा, फिर से उसका दिल जीतने की कोशिश करूंगा, उसका भरोसा जीतने की कोशिश करूंगा, और मैं फिर से जो है चीजें हम दोनों के बीच में बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा या करूंगी। इस एटीट्यूड में आपके पार्टनर आएंगे, जहां उन्हें लगेगा कि नहीं यार, मुझे यहाँ गिव अप नहीं करना है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, उसको मैं भूल नहीं सकता हूँ, उसको मैं दिल दिमाग से नहीं निकाल सकता हूँ। एंड यू नो रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है, आप वो पर्सन हो, आप वैसा पर्सन हो उनके जीवन में जैसा ड्रीम लाइफ पार्टनर वो देखते थे, जिसका ड्रीम देखते थे, आप वैसा लाइफ पार्टनर हो उनके लिए, ठीक है। और अब वो आपको खोना तो बिल्कुल मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको खोना उनको समझ में आ रहा है कि उनका सबसे बड़ा लॉस होगा, है ना। आपको खोना उनका सबसे बड़ा लॉस होगा, क्योंकि अब जब यहाँ पर उनकी अवेकनिंग हो रही है ना, तो वो देख पा रहे हैं कि आपके अंदर कितनी प्योरिटी है, आपके अंदर कितनी जो वो कहते हैं ना कि कितना अनकंडीशनल लव आपने दिया। आज तो कभी आपके एफर्ट्स को भी नहीं देखा उन्होंने, अप्रिशिएट नहीं करा गया आज तक आपके एफर्ट्स को, तो दिस टाइम आपके एफर्ट्स को भी देखेंगे आपके पार्टनर। जब अवेकनिंग होती है ना इंसान की, तो वो बहुत ही शेकिंग मूवमेंट की तरह होती है जीवन में, ठीक है। शेकिंग मूवमेंट इन द सेंस कि पर्सन पूरा हिल जाता है कि यार ये मैं क्या करके आया हूँ पास्ट में, ओके। उसे अपनी गलतियां नजर आने लगती हैं, उसे नजर आने लगता है कि यार मैंने कितना कुछ गलत कर दिया, कितना कुछ खराब हो गया मेरी वजह से, है ना। तो जब अवेकनिंग होती है ना, तो वो एक शेकिंग मूवमेंट होता है इंसान की लाइफ में, और वो शेकिंग मूवमेंट आपके पार्टनर एक्सपीरियंस करते हुए दिखेंगे। फ्यूचर देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। तो यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जीज में है एम्प्रेस, 4 ऑफ सोर्ड्स,
Next is Hierophant, Queen of Cups, Five of Swords, Seven of Swords, then Ten of Wands, okay, Magician, see Magician, थर्ड टाइम मजिशियन का कार्ड आया समहाउ ऐसा दिख रहा है एस ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। अगर कुछ, क्योंकि ये मजिशियन इज स्ट्रांगली रिप्रेजेंटिंग द मैनिफेस्टेशंस आल्सो, ठीक है, ये मैनिफेस्टेशंस को भी दिखा रहा है। तो इफ अगर आप कोई तरीके की मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, ठीक है, तो इट्स रियली वर्किंग, आपकी प्रेयर्स वर्क कर रही हैं। और ये भी पॉसिबल है कि अगर आजकल आपको लाइक रिपीटेड नंबर्स दिखना, रिपीटेड साइन दिखना, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि एंजल्स यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सब कुछ सही होने वाला है। ओके, सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दीज आर द साइंस, क्योंकि 3 टाइम्स मजिशियन की एनर्जी आना इस अपने आप में एक बहुत बड़ा एंजेलिक साइन है, राइट? ये अपने आप में एक एंजेलिक साइन है। आप रिपीटेड नंबर देखते हो, कैसे देखते हो? 111, 222, 555, 666। यहाँ पर कौन सा कार्ड आ गया? 3 बार ट्रिपल साइन आ गए ना, मजिशियन मजिशियन मजिशियन। व्हाट डज इट मीन? यूनिवर्स आपको इस वीडियो के थ्रू एक साइन ही दे रहे हैं, राइट? क्या साइन दे रहे हैं? कि अब आपके जीवन में कुछ बेहतर होने वाला है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो पूरा होने वाला है। यूनिवर्स के प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो, यही यूनिवर्स का मैसेज है आज। ओके, सो आई वांट आप इसको भी क्लेम करो, ठीक है? आई ट्रस्ट यूनिवर्स प्रोसेस लिखो, ठीक है? आई ट्रस्ट द यूनिवर्स प्रोसेस। यूनिवर्स, जो भी यूनिवर्स का प्रोसेस है, मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ या करता हूँ, लिखो कमेंट में। एम्प्रेस विद 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। हायरोफेंट एंड क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है। स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर जो है ना, मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ छुपाया है आपसे। आपको डाउट होता है इन पर, बहुत शक होता है ना आपको इन पर, लाइक ये कुछ छुपाया है, कोई बात इन्होंने आपको नहीं बताई या समथिंग लाइक दैट। मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ झूठ बोला है या कुछ छुपाया है आपसे, ठीक है? शायद आप, ये आपकी ओवर थिंकिंग का भी नतीजा हो सकता है कि आप ये सब सोच रहे हो, बट समहाउ आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये पर्सन बहुत सीरियस आपके प्यार में दिख रहे हैं, ठीक है? दिस पर्सन इज लिटरली वेरी सीरियस। ये एम्प्रेस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, यानी आपके लिए इतना लव फील करते हुए दिख रहे हैं ना। अभी तक हो सकता है इन्होंने सिर्फ आपसे लव रिसीव करा है, बट दिस टाइम ये पूरा उस एनर्जी में है जहां पर ये आपको लव देना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस ऐसी दिख रही है कि बस आपकी तरफ से इन्हें एक और मौका मिल जाए या आपकी तरफ से इन्हें एक और चांस मिल जाए, तो ये आपको इतना प्यार देंगे ना, इतना प्यार देंगे कि आपको हील कर देंगे, और आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने कभी पेन या स्ट्रगल भी फेस करी है इस कनेक्शन में। इतना कुछ ही आपके लिए करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी इंटेंशंस ऐसी ही दिख रही हैं। आने वाले समय में इनके साथ आप क्लियर कम्युनिकेशन में आते हुए दिख रहे हो, जहां पर ये क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे आपसे, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको बताएंगे, ये आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, या इनके मन में आपके लिए क्या है। ये क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू आपको बताएंगे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर आपके मन में उनको लेकर हैं या उनके मन में आपको लेकर रही हैं, तो वो भी क्लियर होती हुई दिखेगी आप दोनों के बीच में। बट समहाउ एक क्लियर कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है? क्लियर कम्युनिकेशन के साथ कुछ कन्फेशन भी हो सकता है, जो आपके पार्टनर आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। हो सकता है ये अभी तक अपने इमोशंस को अपने अंदर हाइड करके रखते थे, तो ये अपने इमोशंस आपको दिखाएं। बट एक तरीके का क्लियर कम्युनिकेशन और कन्फेशन यहाँ पर आएगा आपके पार्टनर की तरफ से। और ये हो सकता है कि आपको कॉल मैसेज करें और आपको मिलने बुला सकते हैं, ठीक है? क्योंकि फेस टू फेस दिख रही हैं चीजें। हो सकता है कॉल करें आपसे, आपको बोले कि यार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और आप जब इससे मिलने जाओ तब ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहेंगे, या आपको मैसेज भी कर सकते हैं। तो यस, ये आपको कॉल मैसेज करके कहीं मिलने बुला सकते हैं, ऐसे चांसेस यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड की एनर्जी भी यहाँ पर है, और इनके दिल पर ना बोझ है, ठीक है? इनके दिल पर ऐसा दिख रहा है कुछ बोझ है, जो ये आपसे बात करके ही हल्का हो सकती है, वो चीज हल्की हो सकती है, ठीक है? तो जरूर कुछ ऐसी बात भी हो सकती है जो ये आपको बताना चाहते हैं, तभी इनके ऊपर जो ये बोझ है ना वो हटेगा, ठीक है? ये अपनी तरफ से, मतलब ऐसा दिख रहा है कि चीजें बिल्कुल क्लियर करेंगे और डिसीजन आपके हाथों में छोड़ेंगे कि आप क्या चाहते हो,
आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, नहीं बढ़ाना चाहते हो, उन्हें मौका देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, उन्हें माफ करोगे, नहीं करोगे, डिसीजन आपके हाथ में होगा। ऐसा भी दिख रहा है कि आप थोड़ा समय ले सकते हो, ठीक है, कि आप उन्हें कह सकते हो कि भाई मैं सोच समझ के तुम्हें जवाब दूंगी या सोच समझ के तुम्हें बताऊंगा कि भाई मेरा क्या डिसीजन है। अगर आपको लगता है कि आप इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ा समय लो, ठीक है, तब डिसीजन लो। एकदम हड़बड़ी में आकर या इमोशनल होकर आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है। आप देखो पहले ये पर्सन क्या एफर्ट डाल रहे हैं, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कन्फेस कर रहे हैं आपसे, या आपको क्या बता रहे हैं, वो सब देखो, ठीक है। पहले ही जब आप अगर इनसे मिलने जाते हो या इनका कॉल मैसेज आता है तो ये नहीं है कि पहले ही अपनी सारी बातें लेकर बैठ जाओ, अपनी पूरी कि भाई तुमने मेरे साथ ऐसा करा वैसा करा, शिकायतें लेकर बैठ जाओ या अपने सवाल लेकर बैठ जाओ, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं करी या तुम्हें मेरी याद नहीं आई। नहीं, आपने ये सब नहीं करना है, ठीक है। लेट देम स्पीक, उनको बोलने दो। जब आप उनसे मिलने जाओ या जब वो आपसे बात करें तो उन्हें बोलने दो, उनकी बात को सुनो, समझो और उन्हें जज करो कि ये जरूरत है आपको कि आप उन्हें जज करो कि उनकी इंटेंशंस क्या लगती हैं आपको, आपको क्या लग रहा है कि उनकी इंटेंशंस कैसी हैं, ठीक है। अगर वो वाकई में एक ट्रू और प्योर इंटेंशन के साथ आ रहे हैं तो इन्हें एक और मौका देने में हर्जी क्या है ना। आपको खुद डिसाइड तो आपको खुद करना पड़ेगा ना कि आप क्या चाहते हो। सो या डिसीजन फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके हाथ में होगा एंड या सो दिस विल बी द फ्यूचर एनर्जीज। चलिए उनके लव मैसेजेस देख लेते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। आई डिसअपॉइंटेड विद यू, ओके, मे बी ये किसी चीज को लेकर आपसे डिसअपॉइंटेड हैं या आपसे नाराज हैं। हो सकता है आपने इनकी कोई बात नहीं सुनी या कोई बात नहीं मानी है। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, ये भगवान से प्रे कर रहे हैं, बहुत बहुत प्रे कर रहे हैं आजकल कि इन्हें आप वापस आइए अपने जीवन में। आई फील सॉरी फॉर यू, और ये बहुत शर्मिंदा भी हैं, ठीक है, बहुत शर्मिंदा है, ठीक है। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर, आपका प्यारा सा चेहरा हमेशा इनके दिमाग में रहता है और ये ऑब्सेस्ड है, आपकी पिक्चर्स आपकी वीडियोस देखते रहते हैं आपके पार्टनर। वन सेकेंड, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। वन सेकेंड, आई हेयर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, ये कुछ गाने सुनते होंगे जरूर जो इन्हें आपकी याद दिलाते हैं। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, मेरा तुम्हारे पर बहुत ज्यादा क्रश है। आई कांट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें दूर कभी जाने नहीं दूंगा या कभी जाने नहीं दूंगी। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर आई स्लीप, तुम मेरी आखिरी सोच रहती हो जब भी मैं सोता हूँ ना, यानी सोने से पहले हर समय एक पहले आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। आई सी यू एज माई सोलमेट, तुम्हें मैं अपने सोलमेट के रूप में देखता हूँ, जैसे तुम मेरी सोलमेट हो या तुम मेरे सोलमेट हो, ओके। सो आपको अपने सोलमेट के रूप में भी देखते हैं। सो लेट्स चेक आउट यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं आपकी गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो यूनिवर्स की गाइडेंस जो आपके लिए है, इन रिलेशनशिप द बिगेस्ट थिंग यू मस्ट लुक फॉर इज कंसिस्टेंसी। Every time you forgive someone who is not being consistent with you, you are giving them permission to hurt you again. You deserve better. रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरी होती है कंसिस्टेंसी, कि वो पर्सन जो आपके सामने है वो कितना कंसिस्टेंट है आपके लिए, है ना, कितना कंसिस्टेंटली आपको मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, या कितने कंसिस्टेंट एफर्ट वो डाल रहा है, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है रेगुलर, ठीक है, कितना रेगुलरली वो ये सब चीजें कर रहा है। लेकिन अगर वो सामने वो रेगुलर इतना नहीं है, इन सब चीजों में कोई एफर्ट नहीं दिख रहे हैं, कुछ समय तक तो एफर्ट डालता है फिर नहीं डालता है एफर्ट, तो ऐसे में क्या है, आप खुद उन्हें परमिशन देते हो कि आपको बार बार हर्ट करे। पहले तो वो पर्सन रेगुलर होकर आपको मैसेज कर करके आपको आदत डाल देता है अपनी कि भाई मैं मैसेज करूंगा तुम्हें, लेकिन फिर वो एक दिन मैसेज करना बंद कर देता है और आप हर्ट हो जाते हो। एक दिन वो कॉल नहीं करता तो आप हर्ट हो जाते हो, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो आप जो हो, आप देखो सामने वाला पर्सन आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, या वो किस तरीके से आपके साथ चल रहा है, उस चीज को देखो, ठीक है। और उसको परमिशन मत दो कि वो आपको बार बार हर्ट करे, ठीक है। जब आप बार बार उन्हें परमिशन देते हो ना कि वो आपको हर्ट करे, तो वो आपको हर्ट करता है,
ठीक है, आप बेहतर जीवन पार्टनर भी डिजर्व करते हो अपने जीवन में। तो जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर ये पर्सन आपसे मिलने आता है तो डेफिनेटली आप अपनी एक्सपेक्टेशन जो है उसे बता सकते हो। ठीक है, सो या ये कहीं ना कहीं आज यूनिवर्स का मैसेज है एंड आई होप सो कि आपको काफी सही लगी रीडिंग और काफी अच्छे से आपके साथ रेजोनेट हुई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड क्लेम करो आज की रीडिंग को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।